Hello students, question number 22 from JEE 2021, 25 February shift 2. The question is, a function f is defined on minus 3 to 3 as fx is equal to minimum of mod x and 2 minus x square in the interval minus 2 to 2 and mod of x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इन 2 to 3. तो इसका सबसे पहले तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे. सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो मॉड x है वो बेसिकली कुछ ऐसा फंक्शन होगा. सबसे पहले माइनस 2 से 2 वाली कहानी को अगर देखा जाए तो कैसा आएगा ये देखना है हमें. तो मॉड x जो है कुछ इस तरीके का फंक्शन होगा और 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा जो कि 2 दे रहा होगा वैल्यू जब उसमें 0 हम लोग इनपुट देंगे कुछ इस तरीके से. तो यहाँ पर कुछ एक पॉइंट आएगा बीच में जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे. एक्चुअली 1 वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि 1 पर ये भी 1 होगा और 2 माइनस 1 का स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा. तो दोनों केस में और माइनस 1 पर भी सेम आएगा क्योंकि सिमेट्रिक है. तो माइनस 1 और 1 पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. तो दिखती बात है कि जो मिनिमम वाला फंक्शन होगा वो मिनिमम वाला फंक्शन अगर पिक करें तो मिनिमम वाला फंक्शन ये होगा यहाँ तक. फिर उसके बाद मॉड एक्स मिनिमम हो जाएगा. उसके बाद फिर मॉड एक्स ही मिनिमम रहेगा और यहाँ से ये वाला फंक्शन मिनिमम हो जाएगा. तो अगर इस ग्राफ को बनाया जाए प्रॉपरली, यहाँ पर मैं बना दूँ अगर, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा. यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमें ये वाला फंक्शन मिलेगा, मॉड एक्स मिलेगा माइनस 1 से 1 में. उसके बाद डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, नीचे तक जाएगा क्योंकि 2 पर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है मुझे दोनों केसेस में, दोनों पैराबोला में. माइनस 2 और 2 दोनों पर ही अगर वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू हमें माइनस 2 दे रहा होगा. तो ये ग्राफ आ जाएगा. उसके बाद फिर मॉड का ग्राफ बनाना है. अगर 2 से 3 मॉड एक्स है तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 2 हो जाएगा. यानी कि 2 से लेके इधर 3 तक फंक्शन कुछ ऐसा आएगा और बिल्कुल सिमेट्रिक आएगा इधर भी क्योंकि यहाँ पर भी वैसे ही होगा क्योंकि मॉड जो है इसी तरीके से डिफाइंड होगा. माइनस 2 से माइनस 3 से माइनस 2 और 2 से 3 तक कुछ इस तरीके से ये ग्राफ आ जाएगा. और 3 पर वैल्यू खैर दूसरी आएगी बट उससे हमें लेना देना नहीं क्योंकि सिर्फ माइनस 3 से 3 तक ही हमको वैल्यू देखनी है हमें और इसी के बीच में डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है. तो हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि हमने अब ग्राफ बनाया है. तो जो पॉइंट्स है बेसिकली, एक पॉइंट तो ये आएगा जिस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि शार्प कॉर्नर है. 2 शार्प कॉर्नर्स यहाँ पर भी मिलेंगे और फंक्शन माइनस 2 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर डिसकंटिन्यूस ही है. तो x इज इक्वल टू 0, 1 एंड माइनस 2 ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर शार्प कॉर्नर्स हैं. एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 2 दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है. तो इसका मतलब कि टोटल 5 पॉइंट्स पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा इन दोनों को कंबाइन करके. तो हमारा फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 5. थैंक यू.